नमस्ते किसान भाइयों। आम हमारा राष्ट्रीय फल। क्या आपको पता है भारत में लगभग आम की 1000 वैरायटी है, जिसमें 2 करोड़ 8 लाख मीट्रिक टन उत्पादन पैदावार उसकी अभी हो रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और गुजरात इसके सबसे बड़े उत्पादक राज्य है। इसी आम के बारे में जानकारी लेने के लिए आज हम आए हैं गुजरात में, और इसकी डिटेल जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ है एग्रोस्टार के एग्री डॉक्टर तुषार भट्ट सर। पर आम की ये जो वीडियो है वो शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक एग्रोस्टार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तुषार सर, फ्लावरिंग स्टेज में किसान भाइयों को कौन कौन सी समस्या आती है और इस समस्या से किसान भाई कैसे बच सकते हैं? ये जो आप देख रहे हैं कि फूल जो आया था उसमें से अभी छोटे छोटे दाने बन रहे हैं। मतलब कि फूल में से अभी जस्ट फर्टिलाइजेशन यानी परागनयन की प्रक्रिया हो चुकी है और अभी छोटा सा दाना मस्टर्ड के दाने के जैसे दाना बन चुका है। अभी इस समय में आम के अंदर सामान्यतः जो प्रॉब्लम होते हैं उसमें पहला प्रॉब्लम है कि ये फूल ही जड़ जाते हैं, ये फूल टिकते नहीं है। तो वैसे तो एक जो झुमका होता है, बराबर, आप ये छोटा झुमका है, ये बड़ा झुमका फ्लावरिंग का जो इन्फ्लोरेंसिस है वो बड़ा झुमका है, उसमें तकरीबन 2000 फूल होते हैं। वो 2000 तो आम चाहिए नहीं आपको, सिर्फ 2 से 3 ही चाहिए, फिर भी पूरा का पूरा जड़ जाता है, पूरा का पूरा सूख भी जाता है। तो उसमें वनस्पति में मतलब ये पेड़ में कभी ताकत नहीं होती उतनी कि उतने फूलों को फर्टिलाइज कर पाए। तो पहला प्रॉब्लम होता है एनर्जी का, पोषक तत्वों का, जो मॉनसून के अंदर, बारिश के अंदर जब किसान ने खाद कम डाला है या बारिश नहीं आई है, कम आई है, या तो पूर्णतया आपका जो फर्टिलाइजर का शेड्यूल है जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास, माइक्रोन्यूट्रन, कैल्शियम वगैरह नहीं गया है, तो एक प्रॉब्लम आने की संभावना रहती है, लेकिन ये प्रॉब्लम बहुत कम होता है। दूसरा प्रॉब्लम, जैसे कि बादल आ जाते हैं, तो बादल आने की वजह से सूर्य प्रकाश कम होता है और सूर्य प्रकाश कम होने की वजह से यहाँ पे हार्मोन्स का इम्बैलेंस होता है। ये दूसरा प्रॉब्लम है। ये तीसरा प्रॉब्लम ऐसा होता है कि ये जब बाग खिलता है, पूरा का पूरा आपका पेड़ है, पूरा का पूरा बगीचा है, उसमें मोहर आ चुकी है, एकदम मतलब पीला पीला हो गया है, तब जाके उसमें कोई कीट का उपद्रव हो गया, जैसे थ्रिप्स का उपद्रव हो गया, वो मध्य का उपद्रव हो गया, हॉपर्स जिसको बोलते हैं, ये सब उपद्रव के कारण किसान स्प्रे करते हैं। अभी इसी टाइम पे मधुमक्खी का आना जरूरी है, क्योंकि ये मैंगो है वो 85% क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है। मतलब ये फूल का परागनयन प्रक्रिया दूसरे पौधे के ऊपर से ही होगा, यहाँ से नहीं होगा। तो वो पराग लाने का काम कौन करता है? मधुमक्खी करती है। वो मधुमक्खी यहाँ आएगी नहीं तो ये कार्यक्रम होगा नहीं, तो आपका आम फ्रूट का सेटिंग होगा नहीं। तो उसी टाइम पे मधुमक्खी नहीं आती है, ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम है, मधुमक्खी तो आ गई लेकिन आपने दवाई, जहरीली दवाई डाली है तो उसके कारण मर जाती है। तो ये एक प्रॉब्लम सबसे बड़ा है। तीसरा प्रॉब्लम है, सामान्य आप देख सकते हो यहाँ पे भी कि ये काला धब्बा वगैरह हो गया है, तो फंगस, फूग वगैरह लग जाता है, पाउडरी मिल्ड्यू आ जाता है। कभी कभार यहाँ पे तो नहीं है, लेकिन ये इन्फ्लोरेंस की सूट जो होती है, इसको सूट बोलते हैं, बराबर, पेडेंकल, ये सूट के अंदर इल्ली आ जाती है। उसके अंदर गोलमीज करके एक इंसेक्ट आता है, कीट आता है, वो गोलमीज आ सकती है। मतलब ऐसे कोई कीट है, कोई रोग है, कोई वातावरण का, बादलों का प्रॉब्लम है, या तो पोषक तत्वों का प्रॉब्लम है, या तो फिर मधुमक्खी का प्रॉब्लम है। आपको ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने हैं, पहचानने हैं कि मेरे बगीचे में कौन सा प्रॉब्लम है। आप वाड़ी जब घूमते हो तब आपको पता लग जाता है। तो ये आइडेंटिफाई करके उसका सॉल्यूशन लाना है। अभी सॉल्यूशन कैसे लाना है, बहुत सिंपल, मैं आपको समझाता हूँ। और उसमें आप इंसेक्टिसाइड, जो जंतुनाशक दवाई प्रयोग करते हो, फफूंदी जनित रोगों के लिए दवाई प्रयोग करते हो, उसका छिड़काव दोपहर के बाद, शाम के समय करना है। अच्छा। क्योंकि मधुमक्खी सुबह के टाइम आती है, बराबर। और सभी इंसेक्टिसाइड जो होती है, फंजीसाइड जो होती है, वो कॉन्टेक्ट पॉइजन होता है, मतलब टच किया तो मरेगी। तो आप स्प्रे कर रहे हो, उड़ रही है तो मर जाएगी। अच्छा। इसलिए आप शाम के समय पे स्प्रे करते हो तो आपको बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। आप अरेक्स का प्रयोग कर सकते हो, और दूसरा फफूंदी जनित रोगों के लिए
जैसे सल्फर और टेबुकोनाजल है वो प्रयोग कर सकते हो। वैसे बहुत सारी है, लेकिन ये एक उदाहरण के तौर पे मैंने बताया। दूसरा, वातावरण में प्रॉब्लम होता है तो आप एक एमिनो एसिड बेस कोई प्रोडक्ट आता है जैसे फ्लोरोफिक्स है, उसका प्रयोग कर सकते हो। तो इसमें एनर्जी आ जाएगी, ताकत आ जाएगी। अच्छा। अगर आपको लगता है किसी किसान भाई को कि इस समय बारिश में कोई मौका नहीं मिला ज़्यादा खाद डालने का, ऑर्गेनिक खाद नहीं डाला है आपने, मतलब जो गाय का गोबर वगैरह आपने नहीं डाला है, नीम पेड़ वगैरह नहीं डाला है, तो आपको उस टाइम पे माइक्रो न्यूट्रिएंट का स्प्रे करना जरूरी है। जैसे जिंक, फेरस, कॉपर, बोरॉन जो मिक्स आता है वो आप एक छिड़काव कीजिए। तो आपको दवाई के साथ एक एमिनो एसिड और दूसरा एक माइक्रो न्यूट्रिएंट का छिड़काव कर दे। तो ये सामान्यतः ये उपाय करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और कृपया करके उस टाइम पे कभी पानी मत लीजिए। अच्छा। बारिश गिरती है तो बात अलग है, लेकिन आप पानी मत लीजिए। पानी लेते हैं तो इसको प्रॉब्लम होने की संभावना ज़्यादा है। अच्छा। तो ये स्टेज में आपको ये 2 बातें बहुत ध्यान रखनी है कि पहला कि ये 5 कारण है, 5 कारण में से आपके बगीचे में कौन सा प्रॉब्लम है। दूसरा, आपको कुछ पता ना हो तो सिंपल आप एक इंसेक्टिसाइड जो मैंने बताई वो, एक फंजीसाइड मैंने बताई वो, एक माइक्रोन्यूट्रिएंट और एक है एमिनो एसिड बेस्ड प्रोडक्ट, उसका 1 या 2 बार छिड़काव करें, आपका स्टेज खत्म हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेज आ जाएगा फ्रूट स्टेज, बराबर। तो इसे आसान तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा फूल में से फल बिठा सकते हो, 1, 2, 3 फल बिठा सकते हो। तो किसान भाइयों, अभी तुषार सर ने जो फ्लावरिंग स्टेज के बारे में हमें जानकारी दी, अगर वो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। सेटिंग होने के बाद फ्रूट्स जो है वो गिर जाते हैं, फल जो है वो गिर जाते हैं। इस प्रॉब्लम में किसान भाइयों ने इसका ध्यान कैसे रखना चाहिए? अभी जो बगीचा का स्टेज है वो आप देख सकते हैं कि फूल में से फल बन चुके हैं और ये जो पीरियड है तकरीबन 20 से 25 दिनों का है कि फ्लावरिंग फर्टिलाइजेशन के बाद फूल में से फल बनते हैं और फिर ऐसे पीले होके गिर जाते हैं ऐसे, और कुछ का सेटिंग होता है। तो एक्चुअली में इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम है। जैसे कि पहला प्रॉब्लम है, उसमें ऐसा होता है कि जब फ्लावरिंग लगा हो ऐसे, तब बहुत सारा थ्रिप्स या तो हॉपर्स का, मतलब जो मध्या बोलते हैं, या तो हनी ड्यू सिक्रेशन होता है वो वाला रोग होता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ये सारा ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो इसमें कुछ एनर्जी रहती नहीं, ताकत रहती नहीं। तो ये ताकत ना रहने की वजह से एक तो पहला प्रॉब्लम ये होता है कि ये जो आम आपके लगे थे फल, वो काले होके ऊपर ही सूख जाते हैं, जैसे ये सूख गया है और ऐसे गिर जाता है। दूसरा जो प्रॉब्लम है, वो दूसरे प्रॉब्लम में ऐसा है कि जब ऐसे फ्लावरिंग में से फ्रूटिंग बन रहा है, तब फल बनने की अवस्था में बादल आ जाते हैं। जब बादल आ जाते हैं तो पूर्णतया सूर्य प्रकाश होता नहीं। पूर्णतया सूर्य प्रकाश नहीं होता तो इसमें एक हार्मोन्स बनता है जिसको कुदरती तौर पे बोलते हैं ऑक्सिन्स। वो ऑक्सिन नाम का हार्मोन जो बनता नहीं, इसलिए ये जो पेडेंकल है और उसको डंठल बोलते हैं, जो डंठल का ये जॉइंट है ना, वो मजबूत रहता नहीं। ये मजबूत रहता नहीं, इसलिए वो गिर जाता है। ये दूसरा प्रॉब्लम है। तीसरा प्रॉब्लम ये है कि इसमें कोई फंगस लग जाती है। जैसे फंगस लगेगी तो किसान भाइयों को पता चलेगा कि यहाँ पे कोई काले दाग धब्बे वगैरह हो सकता है, लेकिन यहाँ पे है नहीं। तो ये अच्छी तरह से सेटिंग हो गया है। जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये काले धब्बे लग गए हैं। हाँ, हाँ। मतलब यहाँ पे कोई फंगस लगा होगा, जैसे पाउडरी मिल्ड्यू वगैरह कोई फंगस लग जाता है, बराबर। तो यहाँ फंगस लगा था इसलिए गिर गया है। हाँ। तो ये 3 मेजर प्रॉब्लम है। एक तो पहले मैंने बोला कि जैसे बहुत कीटों का उपद्रव होता है और इसमें ताकत नहीं रहती। दूसरा वातावरण का प्रॉब्लम है जहाँ पे बादल होते हैं। और तीसरा प्रॉब्लम रोग का है, बराबर। ये 3 प्रॉब्लम मेजर प्रॉब्लम है। चौथा प्रॉब्लम है, लेकिन ज़्यादातर किसान भाइयों को नहीं होता, कि मॉनसून में, मतलब बारिश की मौसम में किसान भाई ने कम खाद डाला है, बोरॉन की कमी आई है, जिंक नहीं है, तो भी ये प्रॉब्लम आने की संभावना रहती है। लेकिन ज़्यादातर मैंने पहले जो बताया वो 3 ही प्रॉब्लम है। अभी ये 3 प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत ही ईजी है कि जब फ्लावरिंग का स्टेज हो तब आप अच्छी तरह से थ्रिप्स और जो हॉपर्स बोलते हैं, मध्या बोलते हैं, जैसे मैंने ये लक्षण बताए, उसके लिए कीट आता है, वो दोनों का नियंत्रण करना है अच्छी तरह से। कोई इल्ली आती है तो उसका भी नियंत्रण करना है। वो नियंत्रण अच्छी तरह से आप कर दो,
अरेक्स नाम की दवाई आती है, उससे भी हो सकता है। दूसरा जो मैंने प्रॉब्लम बताया वातावरण का, जिसमें ऑक्सीजन कम बनता है, उसका सिंपल सॉल्यूशन है कि 200 लीटर पानी में एक होल्डन करके दवाई आती है, वो 80 ml डाल दो, और 13-0-45 नाम का एक खाद आता है, वो डाल दो 200 लीटर में 2 किलो, और उसका छिड़काव कर दो। ये दोनों ही दवाई ऐसी है, मतलब वो खाद है और एक हार्मोन है, वो किसी के साथ मिक्स करके आप छिड़काव कर सकते हो। तो ये करने के बाद आपका ऐसा सेटिंग मिलेगा आपको, बराबर। एक झुमके में 2 आम लगते हैं, 3 तो बहुत ज्यादा है, 1-2-3 लगते हैं तो बहुत अच्छा है। और अभी ये हेल्दी भी है, इसको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तो ये लग गया तो आपको सेविंग हो जाएगा, मतलब इससे प्रोडक्शन आपका बढ़ सकता है। तीसरा प्रॉब्लम बताया फंगस का, जैसे फंगस अगर लगती है यहाँ पे, तो काले धब्बे जैसे बताए थे अभी, हाँ। वैसा कोई लगता है काला धब्बा ऐसा कोई, तो उसमें अगर आपको बहुत ज्यादा है आपके खेत में, आप देख सकते हो कि भाई बहुत सारे धब्बे लगे, उसकी वजह से अगर गिर रहा है, तो आपको सल्फर प्लस टेबुकोनाजोल का कंटेंट वाला एक फंजीसाइड आता है, वो यूज करना है, वो उपयोग करना है। तो मतलब ये 3 सॉल्यूशन है, बहुत अच्छी तरह से आप फूल में से फल बना सकते हो, और फल ऐसे अच्छे भी आ सकते हैं, और अच्छे बना के इसका अभी क्वालिटी बहुत बढ़िया रहेगा। चौथा एक पॉइंट है कि इस समय पे पानी मत दो, पानी नहीं देना है। अच्छा। कई किसान इस समय पे पानी देते हैं, इस समय पे पानी नहीं देना है। इससे बड़ा हो जाए, लेमन साइज से बड़ा, मतलब नींबू से बड़ा हो जाए आम, तब जाके आप पानी दे सकते हो, तब तक पानी नहीं देना है। अभी पानी दिया तो ये गिर जाएगा। अच्छा। बराबर। तो अभी ये आपको ये 4-5 मुद्दा जो मैंने बताया, वो मुद्दे सर आपने काम किया, तो आपका प्रोडक्शन अवश्य बढ़ सकता है। कम खर्चे में ज्यादा प्रोडक्शन आप ले सकते हो। धन्यवाद तुषार सर। किसान भाइयों, आज के वीडियो में हमने देखा कि फ्लावरिंग और फ्रूटिंग स्टेज में किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या-क्या समस्या आ सकती है, उसका सॉल्यूशन भी हमें तुषार सर ने दे दिया है। इसके अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो आम का कैंसर है, डायबैक जिसको बोलते हैं, उसका मैनेजमेंट, उसका सॉल्यूशन क्या है, फ्रूटिंग स्टेज में किन-किन बातों का ध्यान रखना है और एक्सपोर्ट क्वालिटी के लिए क्या मैनेजमेंट है। ये चीज़ें हम लोग आगे जो वीडियो बनाने वाले हैं, उसमें देखने वाले हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें, और एक बार फिर से एग्रोस्टार के यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो कर लें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक धन्यवाद।